इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म विशेष और धर्म विशेष के भगवान का महिमा मंडन और प्रचार करना नहीं है, बल्कि सत्य को उद्घाटित करना है। किन्हीं धर्मों की बातों और सिद्धांतों को एक दूसरे धर्म के साथ जोड़कर या परस्पर लिंक बिठाकर देखना कहाँ तक सही है, यह तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो ये विभिन्न धर्म कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं और यह साबित करते हैं कि प्राचीन घटनाएं या बातें जो घटित हुई हैं, उनका संबंध किसी भी धर्म विशेष के समुदाय से नहीं है, बल्कि वह तो संपूर्ण मानवता का अतीत है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों के द्वारा बयां किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ईश्वर कौन है और वह कहाँ रहता है। आरंभ ही से परमेश्वर अपने सृजनहार रूप में स्वर्ग में नहीं रहते थे। जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई, तब से और अब से 2000 वर्ष पहले तक सृजनहार परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहते थे। आरंभ में उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए अपने आप को इस प्रकृति पर न्यौछावर कर दिया था। हाँ, परमेश्वर ने अपने ब्रह्मारूप में प्रकृति के लिए स्वयं का बलिदान किया था। तभी से अब तक ब्रह्मा परमेश्वर जो कि सृजनहार है, वह इस प्रकृति में तेजोकण के रूप में प्रकृति के कण कण में विराजमान है। यह ब्रह्मा तेज ही है, जिसके कारण यह प्रकृति जीवंत है, और इस प्रकृति का जो ओज है वह ब्रह्मा परमेश्वर का ज्ञान रूप यानी कि सरस्वती रूप है। सृजनहार परमेश्वर ब्रह्मचारी है। ब्रह्मा या ब्रह्मा पूर्णतया ब्रह्मचारी स्वभाव का है, लेकिन उसका ओज जो ज्ञान स्वरूप है वह एक सांकेतिक रूप में उसकी पत्नी कहलाई जाती है, जो उसी से उत्पन्न है। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मा का रूप और रंग और वस्त्र सफेद क्यों हैं? तो उसका उत्तर यह है कि श्वेत रंग और वस्त्र शुद्धता, पवित्रता, शांति और अहिंसा का चिन्ह होता है। इसलिए ब्रह्मा का रूप और रंग व परिधान श्वेत ही था। उनकी सफेद दाढ़ी, मूछ और बाल भी थे। अब अगर हम इतिहास में देखें तो पाएंगे कि ब्रह्मा का ऐसा ही रूप और रंग आज से 2000 वर्ष पहले इजराइल देश के यीशुआ मसीह के रूप में था। वह भी श्वेत वर्ण, श्वेत दाढ़ी, मूछ और श्वेत परिधान पहनते थे। वह स्वयं को कहते थे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। सनातन धर्म में भी हम देखते हैं कि नारायण यानी कि महाविष्णु की नाभि से संयुक्त ब्रह्मा नारायण में है और नारायण ब्रह्मा में है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, और दोनों इस तरह एक दूसरे से जुड़कर और तालमेल बिठाकर इस दुनिया को बनाते और उसका विस्तार करते हैं। बाइबल के नए अहदनामे की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उसमें मनुष्यों की ज्योति थी और सारे मनुष्य उसी में से उत्पन्न हुए हैं। सनातन धर्म में भी ब्रह्मा को ही समस्त मनुष्यों का परमपिता कहा गया है, क्योंकि उन्हें मूल ईश्वर के द्वारा मनुष्यों की आत्माएं दी गई थीं। सनातन धर्म एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक तत्व ज्ञान है। हम विभिन्न पुराणों को पढ़कर भ्रमित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियां हैं या फिर मनगढ़ंत देवताओं के मनगढ़ंत झूठे किस्से। जी नहीं, सनातन धर्म में जितने भी पुराण लिखे गए हैं वे वेदों की बातों को सरल ढंग से बताने के लिए उनका अलग अलग ढंग से नाटकीय रूपांतरण करते हैं। बाइबल में फिलोसोफिया की मनाही की गई है, उनका अनुसरण करना वर्जित माना गया है। लेकिन यहाँ यह बात स्पष्ट है कि वेद कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि प्राचीन ग्रीक शब्द फिलोसोफिया का अनुवाद बाइबल में गलती से तत्वज्ञान कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। जबकि तत्वज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय का सरल, गहन, सविस्तार और सत्य प्रकट करना। ध्यान रहे, उपरोक्त तत्वज्ञान के अर्थ में सत्य को प्रकट करना है, न कि सत्य की पड़ताल करना। फिलोसोफिया सत्य की पड़ताल करता है, जबकि तत्वज्ञान सत्य को प्रकट करता है। पड़ताल करने में गलती हो सकती है, लेकिन प्रकट करने में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि प्रकट वही किया जा सकता है जो पूर्व व्यवस्थित है।
जो ब्रह्मा आज से 2000 वर्ष पहले तक बिना शरीर के आत्मा रूप में इस सृष्टि में विद्यमान था, वह 2000 वर्ष पहले सशरीर मानव रूप में यीशु मसीह के रूप में अवतरित हुआ। वेदों के अनुसार ब्रह्म परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में बलिदान हुआ। 2000 वर्ष पहले जब ब्रह्मा यीशु रूप में सशरीर प्रकट हुए तो उनका बलिदान हुआ मानवता के पापों का वहन करने और अनंत जीवन को सर्वसुलभ बनाने के लिए। यह बलिदान मूल परमेश्वर यानी कि परम ब्रह्म परमेश्वर का मानवता के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। सत्य के लिए बलिदान हुए ब्रह्मा ने यानी कि यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया और फिर से अपने बलिदान हुए शरीर को प्राप्त किया और आज वह स्वर्ग में विराजमान है और शीघ्र ही सतयुग की स्थापना के लिए लौटने वाला है। तो यह थी आज की प्रस्तुति कि ईश्वर कौन है और कहाँ रहता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।